सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। व्यूअर्स, गंदम की बजाई का सीज़न जैसे जैसे करीब आ रहा है, हमारे मसाइल और सवालात बढ़ते जा रहे हैं। फास्फोरसी खादों की दस्तयाबी एक बड़ा मसला है। गंदम की बजाई में फास्फोरसी खादों का बड़ा अहम किरदार है। फास्फोरस पहली ज़रूरत समझी जाती है गंदम की अच्छी पैदावार लेने में, अच्छा झाड़ लेने में। डीएपी की कीमत बढ़ चुकी है और जो दस्तयाब फास्फोरसी खाते हैं उनमें ज़मीन की तैयारी में जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज़्यादा रिलायबल है, वो बीओपी है या एंग्रो जोर आवर है। यानी एमएपी की जोर आवर एंग्रो और बीओपी, जिसको हम ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जोर आवर की बात करें तो जोर आवर में एक क्रिटिकल क्वेश्चन और एक क्रिटिकल मसला जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। आलू के जिम्मेदार और गंदम के जिम्मेदार अक्सर ये सवाल करते हैं कि हमने 3 बोरी जोर आवर इस्तेमाल की आलू में, हम तो नाकाम हो गए। गंदम वाले दोस्त कहते हैं हमने 2 बोरी जोर आवर इस्तेमाल की, हम नाकाम हो गए। तो दोस्तों का अलमिया बिल्कुल दुरुस्त और बजा है। अक्सर ही अपनी वीडियोस में ये बात शेयर कर चुका हूं कि जोर आवर बेसिकली वाटर सॉल्युबल है, पानी में हाल पजीर है। ये दानेदार होने की वजह से हम जमीन की तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी आधी या 1 बोरी से ज्यादा इस्तेमाल मत करें। उसकी वजह क्या है कि जमीन की तैयारी में ये मिक्स तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम इसको पानी देंगे तो ये फौरी तौर पर पानी के साथ अलग होकर नीचे बह जाएगी पानी के साथ और पौधे के रूट जोन से नीचे चली जाएगी। इसी वजह से हमारे दोस्त पर नाकाम हो जाते हैं। अब बीओपी के साथ बेहतर पैदावार लेना मुमकिन है या नहीं मुमकिन, ये तो मेरे दोस्त फील्ड में जब इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो वक्त बताएगा। बीओपी एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है। इसके आप 1 से 2 या 3 या 4 जितने भी बैग हैं, आलू में भी मैं यही सिफारिश करता हूं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और बीओपी में नाकाम हम क्यों होते हैं? बीओपी की जो बड़ी नाकामियां थी उनमें एक ये थी कि बजाई में हमारे कुछ दोस्त यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते। एक बड़ा क्वेश्चन ये रेज हो गया कि क्या ये कम दर्जा हरारत पर काम करेगी कि नहीं करेगी। तो बिल्कुल बीओपी कम दर्जा हरारत पर काम करेगी और ये करती आ रही है। गुज़श्ता 6-7 साल से हमारे दोस्त इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एंग्रो जोर आवर इस्तेमाल करने वाले दोस्तों को मेरी गुजारिश है कि गंदम की बजाई में ज़्यादा से ज़्यादा आधा बैग इस्तेमाल करें और आलू की बजाई में इसका 1 बैग इस्तेमाल कर लें बजाई में, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बीओपी के बारे में एक बड़ा मसला यह है कि इसमें बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो एक सवाल यह है कि अगर बीओपी के बैक्टीरिया काम करना छोड़ देंगे तो क्या इसमें मौजूद फास्फोरस ज़ीरो हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो इतना काम जरूर करते हैं कि पौधे की जो जरूरत की फास्फोरस है वो मिलती रहती है। इब्तदाई दिनों में तो वैसे ही बहुत कम फास्फोरस चाहिए होती है। तो बैक्टीरिया अगर 100 में से 10 हिस्से भी काम करें तो पौधे को बेसिकली 100 में से 10 हिस्से ही फास्फोरस चाहिए होती है शुरू के दिनों में, लिहाजा इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक टिप देना चाहता हूँ आज की वीडियो में, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ मैं आपको, और यही वजह है कि मैं बीओपी के इस्तेमाल में क्यों कामयाब हूं। आज मैं आपको वजह बता देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप भी मुतमिन होंगे, बाएतमाद होंगे और इसको बड़े एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। हमारे जिम्मेदार दोस्त बीओपी को ज़मीन की तैयारी में तो इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इसके बाद पहले या दूसरे पानी पर वो नॉर्मल रूटीन में यूरिया इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी एक कोशिश होती है कि मैं पहले पानी पर हमेशा सल्फर का इस्तेमाल करवाता हूँ, तेजाबी फास्फोरस देता हूँ, तेजाबी पोटाश देता हूँ और यूरिया देता हूँ। चारों खादों की फर्टिगेशन करवाता हूँ। इसे मैं बोलता हूँ बूस्टर डोज। ये बूस्ट अप कर देती है फास्फोरस की मोबिलाइजेशन को, सॉल्युबलाइजेशन को। सल्फर इसका बड़ा रोल है। इसके साथ साथ जो तेजाबी फास्फोरस हम दे रहे होते हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है इस जमीन की तैयारी में। जो हमने बीओपी दी होती है या एसएसपी जो हमने दी होती है, इसको मोबिलाइज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और मेरे दोस्तों, मजे की बात यह है कि जो बीओपी आपने बजाई में इस्तेमाल की होती है, बेसिकली ये पौधे को दाना बनने तक मिलती रहती है।
अब इसमें एक बड़ी मजे की बात यह है कि आपकी फसल जब फरवरी से आगे जाती है उस वक्त भी उसे फास्फोरस चाहिए, बल्कि उस वक्त उसे भरपूर फास्फोरस चाहिए। तो बीओपी गंदम में कामयाब इसलिए है, इसके नतायज अच्छे इसलिए आते हैं कि गंदम की फसल जब दाने पे आएगी तो टेम्परेचर आपको पता बढ़ना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग है वो फास्ट हो जाते हैं, उसी वक्त ही ज्यादा फास्फोरस होती है, उसी वक्त ही ज्यादा बैक्टीरिया काम करना शुरू कर देते हैं, तो गन्नम में अच्छी पैदावार आ जाती है। झाड़ बनते वक्त पौधे को फास्फोरस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब जड़ का जाला बन रहा होता है उस वक्त भी पौधे का कद छोटा होता है। बेसिकली वो झाड़ बनते वक्त फास्फोरस तो चाहिए, इसके बाद पौधा बड़ा होगा तो जैसे जैसे वक्त के साथ साथ हमारी फसल चलती है फास्फोरस की सॉल्युबलाइजेशन को बढ़ाने वाले और भी फैक्टर ऐड हो जाते हैं, जिनमें तेजाबी खादें जमीन की पीएच कम करती हैं तो फास्फोरस की मोबिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो बहरहाल साइंटिफिकली बीओपी बड़ी फिट और परफेक्ट फर्टिलाइजर है जिसको हम जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दोस्त इसमें नाकाम क्यों होते हैं। उसकी नाकामी की एक ही वजह है कि हम पहले पानी पर बूस्टर डोज नहीं देते हैं। बूस्टर डोज अगर आप पहले पानी पर देंगे तो आपकी बीओपी और एसएसपी कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। तो आज की इस वीडियो में एक ही मेरा पैगाम है कि बेशक इसके सारे बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाएं, बेशक इसमें फास्फोरस मोबिलाइजेशन बहुत कम हो जाए, अगर आपने बूस्टर डोज दे दिया है पहले पानी पर, चाहे आपकी आलू की फसल है चाहे आपकी गन्नम की फसल है, पहले पानी पर बूस्टर डोज, मैं बोल रहा हूं इसको बार बार, कि आपने फास्फोरस की मोबिलाइजेशन चाहे एसएसपी की फॉर्म में हो चाहे बीओपी की फॉर्म में हो अगर बढ़ानी है तो पहले पानी पर आलू की फसल को भी, गन्नम की फसल को भी, या किसी भी फसल को जो आपने सर्दी में काश्त की है। और यही वजह है कि आधे पाकिस्तान के जिम्मेदार बीओपी से मुतमिन है, क्योंकि वो किसी ना किसी शक्ल में या तो सल्फर दे बैठे होते हैं या वो तदाबी खाते दे बैठे होते हैं। और वो दोस्त जो पहले पानियों पर अपनी फसल में बूस्टर डोज नहीं देते, तदाबी फास्फोरस नहीं देते, ह्यूमिक एसिड नहीं देते या सल्फर का इस्तेमाल नहीं करते, उन दोस्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आप बड़े मुतमिन होकर अपनी जमीन की तैयारी में बीओपी और एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले पानी पर बूस्टर डोज इस्तेमाल करें तेजाबी खादों की, तो इंशाल्लाह यही आपका जो प्लान है परफेक्ट होगा। इस प्लान में सबसे जो बड़ी बचत है आपकी वो पैसे की बचत है। तो डीएपी के मुकाबले में ये आधी से भी कम कीमत बन जाती है, इसलिए हमारे दोस्त का, हमारे किसान का इसमें खर्चा कम हो जाता है। फास्फोरस लंबे अरसे तक दस्तयाब होती है, स्लो रिलीज तो हमें चाहिए होती है बेसल डोज कि आखिर तक हमारे फसल के काम आए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहती है और हमारी फसल को मिलती रहती है। और पहले पानियों पे जो बूस्टर डोज देते हैं ना, उसका ये फायदा होता है कि पीक टाइम पे जो अजाफी फास्फोरस चाहिए होती है वो हम तेजाबी खादों या बूस्टर डोज के जरिए वो देकर अपने पौधे को वाफर फास्फोरस फराहम कर लेते हैं, फौरी मिलती है, वो इंजेक्शन की तरह काम करती है। यही वजह है कि वो दोस्त जो बूस्टर डोज दे देते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी पैदावार, अच्छी टिलरिंग और अच्छा झाड़ लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये मेरी टिप है, ये मेरा राज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आप बगैर किसी टेंशन के बीओपी का इस्तेमाल करें। एक एहतियाती तदबीर मैं आपको और भी बता दूं, बीओपी के बारे में और एसएसपी के बारे में हमारा एक बहुत बड़ा अलमी है कि ये एक नंबर भी है कि नहीं, इसमें 2 नंबरी का एक शायबा और गालिब इम्कान हमेशा रहता है। इसका बेहतरीन इलाज मैं अपने दोस्तों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत सारे बड़े फार्मर भी हैं, 10 से 12 कंपनीज ऐसी हैं जिनके ब्रांड बड़े सर्टिफाइड है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके 20 एकड़ है ना, तो आप कम से कम 6 कंपनियों से 3-3 बैग या 4-4 बैग बीओपी के ले लें। कोई एक ही 2 नंबर हो सकता है, सारे तो 2 नंबर या गलत नहीं हो सकते। इससे ये होगा कि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा और आपको बीओपी के मुस्बत और बेहतर नतीजे मिलेंगे। इसके अलावा आप गन्नम के लिए जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया स्पेशली जो एनएआरसी ने तैयार की है, जो बायोजोट की फॉर्म में है, वो आप इस्तेमाल कर लें। अब बायोजोट से क्या होगा, मजीद बैक्टीरिया आपकी फास्फोरस को मिल जाएंगे, लिहाजा उनकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जब उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी फास्फोरस की सॉल्युबलाइजेशन और दस्तयाबी का जो मसला है, वो जो रिस्क फैक्टर है, जो आपके ज़हन में एक शक पैदा हो चुका है, वो खत्म हो जाएगा। और आखिर में अपने तमाम दोस्तों को मुतमिन करने के लिए एक ही बात करना चाहूँगा,
गंदम के लिए और सर्दियों की फसल के लिए एसएसपी और बीओपी बगैर किसी टेंशन के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर्टिफाइड है। पाकिस्तान की तमाम कंपनीज और हुकूमती अदारे और हुकूमती मशीनरी इसको बगैर किसी टेंशन के गंदम के लिए रिकमेंड कर रही है। इसमें साहिबान का नाम मैं लेना चाहूँगा, ओरिका ग्रुप का मैं नाम लेना चाहूँगा, सन क्राफ्ट ग्रुप का मैं नाम लेना चाहूँगा। सन ग्रो उनकी फ्रेंचाइज है, एक रिलायबल नेम है। इसी तरह अलादीन ग्रुप जो है, वार्बल वेलकान की मैं बात करना चाहूँगा। ये पाकिस्तान के बड़े मुस्तनद ग्रुप हैं। मैं अकेला ही इसकी सिफारिश में यहाँ नहीं खड़ा हुआ, और ये 5 से 6 साल हो चुके हैं गंदम के लिए बगैर किसी टेंशन के इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो इसमें अपने आप को परेशान मत करें, किसी उलझन या परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबरी की टेंशन हो तो मिक्सचर बना लें, 5 या 6 कंपनियों से ले लें, आपका एतमाद बढ़ जाएगा। चीज़ के सैंपल करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और बैक्टीरिया के मामले में बिल्कुल परेशान ना हो, ये बिल्कुल एक्टिव होते हैं। अगर ये कम भी काम करें तो इतने काम नहीं हो जाते कि सो नहीं जाते हैं, ये एक्टिविटी करते रहते हैं। असूल यह है कि बैक्टीरिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे स्पीड से काम करते हैं। इससे कम टेम्परेचर, अब 20 से 25 रूम टेम्परेचर होता है, और बजाई के पहले महीने में ज़मीन का टेम्परेचर 20, 18, 15, 25 इस रेंज में रहता है। इस रेंज में बैक्टीरिया अगर आधा भी काम करें तो हमारे पौधे को उस वक्त फास्फोरस चाहिए भी, चौथाई चाहिए होती है। लिहाजा परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी कमी कुताही होगी वो आपने पहले पानी पे जो बूस्टर डोज देनी है उससे कवर हो जाएगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, खर्चा कम होगा और पैदावार अच्छी होगी। आप बड़े एतमाद के साथ बीओपी या एसएसपी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जोरावर के दोस्तों को फिर कहूँगा कि अगर आपने जोरावर इस्तेमाल करनी है तो आधे बैग से ज़्यादा इस्तेमाल गन्नम में ना करें, क्यों कि वो फिर ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो जोरावर आप बहुत ज़्यादा ना दें, उससे आपको फिर मायूसी होगी। पहले पानी पे तेजाबी खाद दें, 40 से 50 दिन पे तेजाबी खाद दें। बहुत जल्द इसकी डिटेल वीडियो भी मैं नशर करने जा रहा हूँ। लेकिन बजाय में मुतमिन होकर आप बीओपी और एसएसपी इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।